बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बाज़ अक़वाम का जो है हवाला देकर ये बात अयां की है, वाज़िया की है क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए कि जब लोग अपनी मनमानियों पे आ जाते हैं, जब कौमों के सरदार जो होते हैं, हुक्मरान जो होते हैं, जिनको हुकूमत का जो है अल्लाह ताला एक सिलसिला दे देते हैं और वो फिर ये समझ बैठते हैं कि हम ही हैं या मैं ही हूँ, तो अल्लाह ताला फिर उनका क्या हाल करते हैं, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़वाल पज़ीर करते हैं और किस तरह उनको दुनिया के लिए निशान इबरत बनाते हैं। ये चीज़ें हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वाज़िया नज़र आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स वाज़िया जो हैं वो नमरूद की है और इसी तरह फ़िरौन की भी है और दीगर की भी है। तो आज के दौर में अगर हम बात करें तो अमेरिका जो कि इतना पावरफुल था कि वो जो चाहता था वो हो जाता था, वो जिस मुल्क को ज़वाल के लिए लेके जाना चाहता था वहाँ पे आप देख लें, आज तक आप ईरान को देख लें, पाबंदियाँ नहीं हट रही। आप लीबिया में देख लें, मिस्र, दीगर ममालिक के अंदर देख लें कि इन्होंने वहाँ पे क्या हाल किया। लेकिन अमेरिका भी ये समझ बैठा है या था कि हम ही हैं या मैं ही हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। पाकिस्तान को भी हमेशा से इसने दबा कर रखा, हिंदुस्तान भी उसके जो है बहेव पर और उसके भरोसे पर, आसरे पर जो है पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश करता रहा दबाने की। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका डूब रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि डूब चुका है तो दो राय नहीं होगी, क्योंकि अब अमेरिका के हाल जो हैं वो ख़ुद के लीबिया और मिस्र, शाम और ईरान से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, अफ़गानिस्तान से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और उसी के आसरे पे जो हिंदुस्तान था वो अकड़ता था, वो पाकिस्तान के साथ मुकाबले की कोशिश करता था, वो पाकिस्तान को धमकियाँ लगाता था, पाकिस्तान को गिदरबगियाँ लगाता था। तो अब जब वो डूब गया है तो जाहिर है कि हिंदुस्तान तो खुद ब खुद ही डूब जाएगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान ने डूबना ही है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुकद्दर ही डूबना है। और हिंदुस्तान ने अब क्या किया है कि हिंदुस्तान हर किस्म के जो झूठ है वो अपनी आवाम के सामने रख रहा है। यानी क्या कि पूरी कौम उनकी अब सवाल करती है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अब उनको असल हक़ायक़ से हटाने के लिए हिंदुस्तान ने मीडिया को खासा पैसा दे रखा है कि आप इनको झूठ पर मबनी ख़बरें दिखाएं, ऐसी ख़बरें बना के जिनसे हमारी जो आवाम है वो खुश रहे। उन्होंने क्या किया कि वो इतने झूठ पर मबनी बातें, इतने झूठ पर मबनी ख़बरें बना रहे कि आप हैरान होंगे। एक दो दिन पहले उन्होंने टॉक शो उनके न्यूज़ चैनल पे हुए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया कि पाकिस्तान के जो सिंध का शहर कराची है उस पर जो है वो हिंदुस्तान रात को हमला करने वाला था और पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा ख़तरा लाक हुआ और आवाम को जो है उन्होंने आवाम से छुपाने के लिए पूरे कराची की लाइट ऑफ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे बकवास जो मतलब वो कर सकते हैं, जो कभी मतलब सोच भी नहीं सकता, सिर्फ किस लिए कि जो उनकी आवाम है वो उनसे सवाल करती है बार बार कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हमारी इमेज जो है वो गिरती चली जा रही है, अमेरिका भी डूब रहा है, सारे ममालिक हमें। अब ये देखें कि इनका जो नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी आबादी रखने वाला मुल्क है और जिसको इंडिया हमेशा दबाए रखता था, हमेशा से दबा हुआ था, वो कभी इनके सामने आंखें नहीं लहराता था, आंखें नहीं उठाता था। अब उसने भी आंखें उठा ली हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। अभी कल के दिन में उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके जो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इनके जो झड़प हुई है तो इंडियन एक आर्मी का जो है एक फौजी जो है हलाक भी कर दिया। तो ये सिचुएशन है। नेपाल भी अब उठ गया, इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। चाइना इनके अगेंस्ट, बल्कि वो तो इनके घर में 8-10 किलोमीटर तक घुस चुका है। पाकिस्तान भी अब इनके बिल्कुल, वो तो पहले से एक अज़ली दुश्मन समझता है इन्हें। तो इनका जो अब फ्यूचर है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब वो वक़्त आ रहा है कि हिंदुस्तान का ख़ात्मा होने जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ा जंग लगी हुई है। जो इनकी आर्मी है वो सिविलियन पर ज़िम्मेदारी डाल रही है, पॉलिटिशियन पर ज़िम्मेदारी डाल रही है। जो पॉलिटिशियन है वो आर्मी पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। तो इस पे सारे आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि होगा क्या, कोई रास्ता निकले। तो ऐसा कुछ भी इनको मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो जब वो एक एग्जाम्पल है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो अब जब इंडिया की मौत आ गई है तो इंडिया भी अब शहर का रुख, यानी हर बात पे चाइना से तो डरता है और दूसरे
अमेरिका इसका साथ छोड़ चुका है। तो अब हर जो एलिगेशन है वो पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहा है अपनी अवाम में, चूँकि पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान की दुश्मनी और पाकिस्तान के बारे में नफरत दिखाकर यहाँ पे इलेक्शन जीते जाते हैं। तो अब देखिएगा कि कश्मीर है वो आज़ाद होकर रहेगा इंशाल्लाह।